क्या होता है कि किसी प्रोग्राम में कहे भंते जी ने कहा है चूड़ियां नहीं पहननी है, तो वहां तो प्रोग्राम में चूड़ियां तोड़ दी, फिर घर पर आए फिर पहन ली। भंते जी ने कहा है मंगलसूत्र नहीं पहनना है, तो वहां तो उतार दिया, घर पे आके फिर पहन लिया। भंते जी ने कहा है सफारी पहननी है, वहां तो पहन लिया, लेकिन घर पे आके फिर साड़ी पहन ली। अरे भाई, आप जो है ये ढोंग क्यों कर रहे हो? आपको जो भी काम करना है, पहले अपने चित्त को उसके लिए तैयार कीजिए। जब आपका चित्त तैयार हो जाएगा, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आप उन बाधाओं से, उन परंपराओं से जो गलत हैं, उनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो रास्ता होना चाहिए चित्त का सुधार करने से लेकर शुरू होना चाहिए, और हमारा रास्ता शुरू हो रहा है प्रतीकों में बदलाव करने से। जय भीम, नमो बुद्धाथियों। साथियों, सुमित रतन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें एक कमेंट आया जिसमें ये लिखा है कि क्या आप सरकारी रिकॉर्ड में बौद्ध हो? बहुत गंभीर सवाल है। अब मुझे एक प्रति प्रश्न ये करना है कि क्या जितने ब्राह्मण हैं, क्या वो सारे जो है, जितने क्षत्रिय हैं, जितने हिंदू हैं, जितने मुसलमान हैं, वो सरकारी रिकॉर्ड में मुसलमान हिंदू हैं? चलिए, ये तो खैर एक बहस वाली बात कह सकते हैं कि आपकी बात को मैं काटने का प्रयास कर रहा हूं, फिर आप मेरी बात को काटने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि मूर्खता है इन बातों में पड़ना। हमें बात करनी चाहिए जरूरत की, कि हमें किस बात की जरूरत है। अगर किसी बात की हमें जरूरत है तो जरूर करनी चाहिए। तो आदरणीय जी, जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया है कि जो लोग बौद्ध हैं उनको सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या जिन लोगों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, क्या वे बौद्ध हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जिन लोगों का नाम, जिन बौद्धों का नाम बौद्ध होने के तौर पर कि वे बौद्ध हैं, इस प्रकार से सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वे बौद्ध हैं? अब आपके भीतर जरूर कुछ ना कुछ विचलन आ गया होगा, सोचने लगे होंगे। तो जो ये आपके भीतर विचलन आया है ना, यही असली समस्या है भोजन समाज की। क्योंकि हम अपनी असली समस्याओं पर गौर ही नहीं करते हैं। हमारी जो असली समस्या है उसका निपटान करने में हमारा कोई जोर नहीं है, उस पर हमारा कोई कार्य नहीं है। फालतू बातों में और फालतू कामों में हमारा सारा ध्यान लगा हुआ है। जिन बातों से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, उस तरफ हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं आदरणीय जी कि धम्पक संघ अब तक 103 प्रथम वर्ष के आचार्य बना चुका है, और शायद ही किसी का नाम बौद्ध होने के तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो। लेकिन जिन लोगों का सरकारी तौर पर नाम दर्ज है बौद्ध होने का, या फिर जो अभी तक बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, आप उनके सामने उनको ले जाकर खड़ा कर दीजिए। ये आचार्य उनसे पूछेंगे कि आप बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं, और वे लोग और आप पूछ लीजिए कि ये लोग जो हैं, जो आचार्य बने हैं, ये बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं। तब आपको एहसास हो जाएगा कि इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आदरणीय जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें मार्ग दिया है और जो हमें लक्ष्य दिया है, लक्ष्य बड़ा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य है भारत को बौद्ध में करना है, लेकिन बौद्ध में भारत की तरफ तो कोई बढ़ नहीं रहा। कोई इस देश को मूल निवासियों का भारत बनाना चाहता है, कोई यूरेशियंस को बाहर भगाना चाहता है, कोई ब्राह्मणवादियों को जो है कोसना चाहता है, उन पर टॉन्ट करना चाहता है, उनको जलील करना चाहता है, उनको अपमानित करना चाहता है। कोई जो है मनुवाद को कोसते कोसते ही मरना चाहता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। कोई अंधविश्वास पाखंड को ही बस कोसना चाहता है, उसको जैसे कि अंधविश्वास और पाखंड का रोग है, हो गया हो, क्योंकि वो पहले बहुत प्रताड़ित रहा है, उसने बहुत अंधविश्वास और पाखंड को अपने जीवन में किया है। इसीलिए अब उसको जागृति आ गई, तो बस पूरी दुनिया को वो जाके बताना चाहता है कि अंधविश्वास पाखंड छोड़ दो, जैसे उसके बताने से वो सब कुछ छोड़ ही देंगे। तो ये जो बीमारियां हैं भोजन समाज में, इन बीमारियों पर, यानी कि जो टॉपिक्स मैंने बात की है, आपके जो है आरक्षण बचाओ आंदोलन चल रहे हैं, संविधान बचाओ आंदोलन चल रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आंदोलन चल रहे हैं, आपके जो है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं,
इन सब आंदोलनों का अगर मैं कहूं कि जो आपका मुख्य लक्ष्य है उससे कोई सरोकार नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहेब ने 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो संविधान के माध्यम से आपको यह बताने का भी कार्य किया कि मैंने आपके सभी अधिकारों को संविधान के माध्यम से संरक्षित कर दिया है। बात भी ठीक है, आपके सभी अधिकार संरक्षित हो गए हैं। आप अपने अधिकारों को जाकर कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, उनका दावा कर सकते हैं और कोर्ट मजबूर होगी आपको वो अधिकार देने के लिए। आपसे उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के माध्यम से संसद द्वारा बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि SC/ST एक्ट। अगर आपके ऊपर कोई जातिवादी टिप्पणी करता है, जातिवादी अत्याचार करता है, तो तुरंत आपको जो है SC/ST एक्ट के जरिए रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बार बार कहता हूं कि संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए तमाम कानून वो आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ हैं, पेन किलर हैं। जब कभी आपको शरीर में कहीं दर्द होता है तो आप पेन किलर यूज करते हो। वो पेन किलर को अगर आप बार बार यूज करोगे और जो शरीर में आपके दर्द हो रहा है उसकी आप जांच नहीं करवाओगे तो एक दिन जब आप बहुत ज्यादा दर्द में पीड़ित होकर जब हॉस्पिटल जाओगे और जब वहां पर आपकी जांच होगी तो जांच में निकल कर आएगा कि आपको तो असाध्य रोग हो गया है। अगर आप पहले इसकी जांच करवा लेते तो ये रोग दूर हो सकता था। इसी प्रकार से बहुजन समाज के लोग लगातार ये पेन किलर ले रहे हैं, संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों का लगातार उपभोग कर रहे हैं, लगातार उनका यूज कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 को संविधान लागू करवाने के बाद 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, धर्म परिवर्तन किया था और बाबा साहेब ने आपको साफ साफ ये संदेश दिया कि आपको जो है इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा संविधान और कानूनों से और परमानेंट रिलीफ मिलेगा आपको बौद्ध धर्म से। परमानेंट रिलीफ आपको बौद्ध धर्म से कैसे मिलेगा, इसको समझने वाली बात है। तो एक ठाकुर साहब आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, आपके ऊपर जातिवाद के आधार पर शोषण करते हैं, जातिवादी टिप्पणी करते हैं, तो उनके खिलाफ आप तुरंत जो आपके पास एक्शन है वो है SC/ST एक्ट। आपने SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और वो जेल भी चले गए। अब जेल जाने के बाद ठाकुर साहब का जो कहर, जातिवादी जो कहर टूट रहा था, उससे तुरंत तो आपको राहत मिल गई। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछता हूं, बड़ा जायज प्रश्न है, क्या ठाकुर साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो वो आपके प्रति प्रेम लेकर आएंगे, आपके प्रति सम्मान लेकर आएंगे? तो क्या अब वो जो है खुद आपको ठाकुर साहब कहकर संबोधित करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही बाबा साहेब भी कह रहे हैं, यही बाबा साहेब को समझाना चाहते हैं। इसीलिए बाबा साहेब कह रहे हैं कि ये ठाकुर साहब को अगर समझाया जा सकता है तो बौद्ध धर्म के अनुसार समझाया सकता है। हो सकता है कि ठाकुर साहब अपने पूरे जीवन में इस बात को समझे ही ना, क्योंकि बचपन से जातिवाद का जो अभ्यास उन्होंने किया है, उनके चित्त में, उनके दिमाग में जातिवाद बैठ गया है और जातिवाद के आधार पर जो सम्मान फ्री में उनको मिला है उसे कौन छोड़ेगा? तो ठाकुर साहब क्यों छोड़ देंगे? तो इसलिए मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हो सकता है कि आप बौद्ध धर्म का जो अगर पालन करें, शिक्षाओं का पालन करें, करुणा, मैत्री, भाईचारा, आप कहां ढूंढते हैं? आप दूसरों में ढूंढते हैं कि मनुवादियों में करुणा नहीं है, दया नहीं है, मैत्री नहीं है, भाईचारा नहीं है। क्या आपके अंदर है? बताइए मुझे। प्रश्न कर रहा हूं कि क्या बहुजन समाज के लोगों में जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, क्या उनके पास ये शब्दों का उपयोग है कि वो करुणा रखते हैं, दया रखते हैं, मैत्री रखते हैं, भाईचारा रखते हैं? मेरे पास तमाम तरह के प्रमाण हैं जो कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि इस मामले में बहुजन समाज का स्तर मनुवादियों से कहीं ज्यादा गिरा हुआ है। मनुवादियों के अपने आपस में मैत्री होगी, करुणा होगी, भाईचारा होगा, एक दूसरे की हेल्प करने की एक भावना होगी, लेकिन बहुजन समाज के लोगों में ये भावना बिल्कुल नदारद है। बल्कि एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे पर ईर्ष्या रखना और नीचा दिखाना और दूसरे को पीछे करके अपने आप को आगे लेकर जाना, ये सब भावनाएं आपको दिखाई देंगी।
तो बताइए कि बौद्ध धर्म का पालन जब आप नहीं कर रहे हैं और खाली बौद्ध धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो भी जाएं, तो कौन सा आप जो है मनुवाद का तंबू उखाड़ देंगे। दो चार बौद्ध हैं और दो चार बौद्ध मिलकर जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप पहले लाखों करोड़ों की संख्या में बौद्ध बना लीजिए। इस देश में जब करोड़ों संख्या में बौद्ध होंगे तो सरकारी रिकॉर्ड में चाहे आप दाखिल हो मत हो, क्या फर्क पड़ेगा। आपका एमएलए बनेगा बिना बौद्धों के वोट के नहीं बनेगा, आपका एमपी बनेगा बिना बौद्धों के वोट का नहीं बनेगा, आपका प्रधानमंत्री बिना बौद्धों के वोट नहीं बनेगा। तो फिर बौद्धों पर अत्याचार कौन करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आपको असली काम करने से मतलब ही क्या है। आपको तो वो काम करने हैं जिसमें हवा हवाई हो, जिसमें काम करना ना पड़े, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। अब धम्पत संघ जो काम कर रहा है उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप आइए गूगल मीट में और देखिए कि कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे आचार्य। सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे आचार्य लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को जो है धम्पत संघ का कोर्स सिखा रहे हैं, फिर व्यवहार करा रहे हैं, आचरण करवा रहे हैं। उनके भीतर इन भावनाओं को लेकर आ रहे हैं, उनके भीतर करुणा भर रहे हैं, दया भर रहे हैं, मैत्री भर रहे हैं, ताकि जब वो ठाकुर साहब के पास जाएं तो बिल्कुल शालीन व्यवहार करें। अगर ठाकुर साहब उन्हें गाली दें तो बड़े शालीन शब्दों में वो उनको बता दें कि ठाकुर साहब, हो सकता है कि हिंदू धर्म में गाली देकर बात की जाती हो, लेकिन बौद्ध धर्म में तो बहुत सम्मान के साथ बात की जाती है। तो ठाकुर साहब की तो आंखें खुली खुली रहा नहीं है, और ना भी खुले तो आपको कौन सा फर्क पड़ रहा है। आपको तो अपनी रक्षा अपने चित्त से करनी है। इसीलिए मैंने कहा, और भगवान बुद्ध का कथन है कि व्यक्ति का दुश्मन जो है उसका खुद का चित्त होता है, बाहर की दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार ऐसे ही एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया और बोला कि कितना अच्छा हो भगवान बुद्ध, अगर पूरी पृथ्वी पर चरम बिछा दिया जाए, यानी चमड़ा बिछा दो, तो फिर मेरे पैरों में कहीं पर भी मैं घूमूंगा तो कांटे नहीं चुभेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं उससे कि कितना अच्छा हो, क्या उस चरम में से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आप उसकी जूतियां बना लो और उन जूतियों को पहनकर पूरी पृथ्वी पर जहां मर्जी घूमना, कहीं पर भी आपको कांटा नहीं चुभेगा। तो दोनों बातें आप समझ सकते हैं कि कौन सी बात मूर्खता से भरी हुई है और कौन सी बात बुद्धिमानी से भरी हुई है। तो क्यों नहीं हम बुद्ध की शरण में समर्पित होकर जाते, असली तरीके से जाते। अब तक आपको बौद्ध भिक्षुओं ने गुमराह किया है, प्रतीक थमाए हैं। कोई कहता है चूड़ियां मत पहनो, कोई कहता है सिंदूर मत लगाओ, कोई कहता है गले में मंगलसूत्र मत पहनो। अरे भाई, अगर आपने इन सब चीजों को पहना या इन सब चीजों को नहीं पहना तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। केवल आपको यह पता लगेगा कि आप बौद्ध हो या नहीं हो, आप हिंदू हो या नहीं हो। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग का इलाज नहीं करा, आपके चित्त में जो विकार मौजूद हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये जो भरे पड़े हैं, अगर इनमें सुधार नहीं किया, अगर अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, तो फिर आपका कल्याण नहीं होने वाला। फिर जब आपका चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर ये जो प्रतीक हैं ये तो आप अपने आप बदल दोगे। और जब एक बार आप प्रतीक बदलोगे फिर दोबारा वो बदलेंगे नहीं। अभी क्या होता है कि किसी प्रोग्राम में कहे भंते जी ने कहा है चूड़ियां नहीं पहननी है, तो वहां तो प्रोग्राम में चूड़ियां तोड़ दी, फिर घर पर आए फिर पहन ली। भंते जी ने कहा है मंगलसूत्र नहीं पहनना है, तो वहां तो उतार दिया, घर पे आके फिर पहन लिया। भंते जी ने कहा है सफारी पहननी है, वहां तो पहन लिया, लेकिन घर पे आके फिर साड़ी पहन ली। अरे भाई, आप जो है ये ढोंग क्यों कर रहे हो। आपको जो भी काम करना है पहले अपने चित्त को उसके लिए तैयार कीजिए। जब आपका चित्त तैयार हो जाएगा तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आप उन बाधाओं से, उन परंपराओं से जो गलत हैं, उनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो रास्ता होना चाहिए चित्त का सुधार करने से लेकर शुरू होना चाहिए, और हमारा रास्ता शुरू हो रहा है प्रतीकों में बदलाव करने से। तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। इसीलिए आदरणीय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन बौद्ध के तौर पर सरकारी खातों में हो या ना हो, इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके चित्त में विकार मौजूद हैं तो फिर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उस नुकसान को रोकने का प्रयास कीजिए जो लगातार पिछले 77 सालों से हमारा हो रहा है। इसीलिए धम्पत संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स अभी ज्वाइन कीजिए। जो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत संपर्क कीजिए, आज ही एडमिशन लीजिए। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी एज की कोई बाधा नहीं है। आप 0 से लेकर और जितनी भी आपकी उम्र है उसमें आप जो है कोर्स कर सकते हैं।
इसके अलावा आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धम्मपद संघ ने अभी तक बहुत सारी महिलाओं को, जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, अक्षर पढ़ना नहीं जानती हैं, उनको भी यह कोर्स पाली में भी याद कराया है, हिंदी में भी याद कराया है। और अगर आप उनको पाली बोलते हुए सुनोगे तो आप कहोगे बड़ी बौद्ध विद्वान महिला है। तो इसीलिए जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत को बौद्ध में अपने जीवन में करने से चूक जाएं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण सा लक्ष्य है, लेकिन क्योंकि एक स्पष्ट योजना हमारे पास नहीं थी, इसलिए लगातार इससे चूक रहे थे। लेकिन अब एक स्पष्ट योजना हमारे सामने आ गई है और 29 तारीख को, 29 दिसंबर को ग्वालियर में सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम धम्मपद संघ की ओर से होने जा रहा है। मैं आपको अपनी तरफ से, धम्मपद संघ की पूरी आचार्यों की टीम की तरफ से और अन्य प्रशिक्षकों की तरफ से आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप इस प्रोग्राम में आएं और भारत को बौद्धमय करने की तरफ एक और मील का पत्थर साबित हों। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रही, जो अगली वीडियो में हमें सुधार करना है, और इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो साथियों।